दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने इकोनॉमिक जो आपका सर्वे है उत्तराखंड का, उसका भाग 12 लेकर के आए हैं। इसके बाद एक वीडियो इसका और बनेगा। बीच में कुछ पेपर की व्यस्तता थी और स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, जिस कारण से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके बाद से जो आपके रेगुलर वीडियो आपके आते रहेंगे। इसके बाद हम उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको उसको कराने की कोशिश। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न आपका इसमें है, पहली जो आपकी यूनिट है वो आपकी है शहरी विकास। पहली जो आपकी यूनिट है वो आपकी है शहरी विकास से। ठीक, तो शहरी विकास और आवास आपकी पहली यूनिट है। एक सेकेंड। तो 2000 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2024 में जो आपके नगर निगम है वो आपके हैं 9, नगर पालिका परिषद है 47, नगर पंचायत आपके हैं 40 और इनका कुल योग है आपका 105। और जो छावनी परिषद यानी कैंटोनमेंट एरिया उत्तराखंड में है वो आपके हैं 9। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछेगा तो आप 9 ही बताओगे नगर निगम जाना। ठीक है, और इसमें 2 ऐड हुए हैं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, तो उसको आप अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिए। आज का जो वीडियो आपका है वो मेंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके मेंस के जो प्रश्न यहाँ से बनेंगे वो बहुत अच्छे प्रश्न निकल के आ सकते हैं और उसका डेटा आपको बिल्कुल यहाँ से मिल जाएगा। पहला आपका है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपकी हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, ये डेट याद रखना। ठीक, इसका जो क्रियान्वयन भारत में किया जा रहा है, उत्तराखंड में किया जा रहा है, नीति आयोग के तकनीकी सहयोग से रुड़की क्लस्टर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। तो इसको ध्यान रखना, जो जो आपका नीति आयोग है उसके सहयोग से रुड़की में क्या बन रहा है, क्लस्टर बन रहा है। इसके निकाय याद करने की जरूरत नहीं है, जिसके तहत जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है या प्रस्ताव तैयार हो चुका है, इसको याद। उसके बाद है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अटल मिशन फॉर इनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अमृत 1.0 भी कहा। इस योजना में जो संचालन हो रहा है उत्तराखंड में वो आपका हो रहा है 6 नगर निगम में। इसको याद करने की आपको आवश्यकता है। नगर निगम आपके हैं देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, काठगोदाम, काशीपुर और रुद्रपुर, और नगर पालिका परिषद में नैनीताल। ठीक, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य जो आपका अमृत योजना का है, प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनेक्शन सहित जल उपलब्ध कराना, और दूसरा आपका है हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना। तो ये दोनों याद रखना। अमृत मिशन के उद्देश्य आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। एक तो जलापूर्ति आप कर लोगे और दूसरा जो है हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना। और कितने नगर निगम में संचालित है आपके? 6। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2024 में स्टार्ट की गई थी। इसका जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत 2024 तक जो है सभी को घर उपलब्ध कराना है। ठीक, आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। यहाँ पर से प्रश्न बन सकता है, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा आवास विभाग के ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ईज ऐप को स्टेट बोर्ड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल किया गया। तो इसको प्रीलिम्स के लिए आप नोट। उसके बाद आपका है स्मार्ट सिटी मिशन। ये क्वेश्चन आया भी है पेपर में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया। तो इसके अंतर्गत जो है देहरादून का चयन किया गया है स्मार्ट नगर के रूप में इसको विकसित करने। उसके बाद है उत्तराखंड शहरी क्षेत्र और विकास एजेंसी। इसका जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 2008 में, और इसका जो संचालन हो रहा है वो हो रहा है आपका शहरी विकास विभाग के अधीन। ठीक, संस्था के अंतर्गत विभिन्न वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से नगरीय अवसंरचना विकास कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड शहरी निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना में अटल निर्मल नगर पुरस्कार योजना के अंतर्गत स्वच्छता उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा 9 निकायों को प्रत्येक वर्ष अवस्थापना स्थापित करने हेतु क्या किया गया? आपका पुरस्कृत किया गया है। ठीक, कितने निकायों को? 9। ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद है स्वान पशु बंध्याकरण के लिए एबीसी कैंपस निर्माण एवं संचालन। तो ये नगर निगम और नगर पालिका परिषद में एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी कैंपसों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ठीक, उसके बाद मेट्रो परियोजना देहरादून में विकसित की गई है। इसका नाम रखा गया आपका न्यू मेट्रो। इसको याद रखने प्रश्न पेपर में आ सकता है। उसके बाद जो सार्वजनिक परिवहन सेवा है हरिद्वार में, जिसको बोला जाता है पीआरटी, इसको पॉड टैक्सी का नाम दिया गया है, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट।
इस परियोजना को हरिद्वार दर्शन के नाम से विकसित किया जा रहा है। उसके बाद एक योजना आपकी चालू हो गई है ऋषिकेश से आपकी नीलकंठ तक रोपवे परियोजना, ठीक है। उसके बाद आपका है फंड बॉ जो आपका है वो आपका है शिक्षा से संबंधित। देखिए कौन कौन से आपसे प्रश्न यहाँ से निकल करके आ सकते हैं। पहला है प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन कौन से सरकार ने कार्य किए हैं। तो पहला आपका है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इस योजना का उद्देश्य आ सकता है, ध्यान रखें, पीएम पोषण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। पहले तो याद रखना राज्य और केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो है 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बच्चों के पोषण में सुधार करना है, ठीक है। विद्यालय या मदरसों के प्रारंभिक स्तर पर 1 से 8 याद रखना, सभी बच्चों को, निर्धन एवं अपवंचित वर्गों के विद्यालय छात्रों को विद्यालय में नियमित रूप से विद्यालय आने और शिक्षण हेतु क्या करने, प्रोत्साहित करने। तो पीएम पोषण अगर आप जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है आपको अच्छा खाना मिलेगा तो गरीब जो तबका है वो उसकी ओर आकर्षित होगा, तो उससे जो आपका जो नॉमिनेशन है आपका स्कूल में या उसकी जो छात्रों की संख्या है वो आपकी बढ़े, ठीक। उसके बाद आपका है समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा योजना जो है 2018-19 में स्टार्ट की गई है, इसको याद रखना। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा तक के लिए प्रारंभ किया, 12वीं कक्षा तक के लिए प्रारंभ की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में निर्धारित किया गया। केंद्र सरकार करेगी इसमें मदद 90% और राज्य सरकार मदद करेगी 10%, ठीक है। उसके बाद एक आपका यहाँ से पॉइंट निकल के आ सकता है, इसमें आपको जापान याद रखना है बस, ठीक है। जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी के माध्यम से संचालित जापान साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में कहा गया सकुरा साइंस प्रोग्राम में KGBV में निवासरत 3 साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं जिन्हें हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 2023 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, तो जापान जाकर उन्नत वैज्ञानिक ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप याद रखना कि हाई स्कूल की 3 टॉप छात्रों जो छात्र हैं उनको छात्राओं को जो है आपकी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी उन्नत वैज्ञानिक तकनीक के, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, और ये ट्रेनिंग कौन देगा, जापान में ये ट्रेनिंग दी जाएगी, तो इस पॉइंट को याद रखना। उसके बाद एस्कॉर्ट सुविधा, उत्तराखंड में बहुत सारे स्थान जहाँ पर है जहाँ पर जटिल भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ पर को आवागमन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर जो है स्कूल विद्यालय आने जाने वाले बच्चों को जो है एस्कॉर्ट सुविधा दी जाएगी। तो याद रखना एस्कॉर्ट सुविधा से प्रश्न बन सकता है कि एस्कॉर्ट सुविधा क्या है। उसके बाद पीएम श्री योजना, ठीक, इस योजना को जो है 2022 में लागू किया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान हो गए, प्रावधानों को मूर्त रूप में लागू करने के लिए हेतु पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की स्थापना की घोषणा की गई है। उसके बाद है अगला विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र में आपको पॉइंट याद रखना है 12 सितंबर 2023 को उत्तराखंड में स्थापित विद्या समीक्षा केंद्र को NDERA कॉम्पोनेंट नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर बनाया गया है तथा राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा गया है, जिससे राज्य के आंकड़े रियल टाइम आधार पर भारत सरकार को है मिल रहे, ठीक है। उसके बाद आपका है उत्तराखंड राज्य पहले चार राज्यों में है जिन्होंने विद्या समीक्षा केंद्र को सीधे राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा हुआ है। तो आप याद रखना उत्तराखंड जो है पहले कौन से राज्यों में है, 4 राज्य। उसके बाद है आपका माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में आपका मॉडल स्कूल क्या है। मॉडल स्कूल देखिए, शिक्षा को बेहतर बनाने, आकर्षक शैक्षिक परिवेश हेतु विद्यालय सौंदर्यीकरण, शैक्षिक संस्थानों एवं शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं संस्थाओं को कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में माध्यमिक स्तर पर क्या किए जाएंगे, 2 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इस पॉइंट को आप नोट। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 2024-25 में उच्च शिक्षा विभाग से संचालित विभिन्न विकासपरक योजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली आपकी है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, दूसरी देवभूमि उद्यमिता योजना, नीचे का पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना, उसके बाद है मुख्यमंत्री शेवनी उच्च शिक्षा छात्र। तो आप याद रखना उच्च शिक्षा के लिए जो है सरकार द्वारा किए गए प्रयास में 4 योजनाएं मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। पहली आपकी है आपातकालीन सेवा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार्यदायी संस्था कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम कैंप भोपाल के द्वारा 1 मई 2019 से राज्य में 108 आपातकालीन सेवा संचालित की जा रही है, ठीक है। तो किसके सहयोग से, भोपाल के सहयोग से की जा रही है, इसको याद रखना। उसके बाद है उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना। ये जो परियोजना है ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और वर्ल्ड बैंक कब से संचालित की गई है, 2017 से कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, ठीक। इसके बाद इसको विस्तारित जो है दे दिया गया है, तो इसको याद रखना।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और मेंस में भी आप उत्तराखंड सरकार ने कौन कौन से जो आपके हैं वो हेल्थ डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो आपसे ये पॉइंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके आयुष नीति। आयुष नीति आपके 2023 में ये आयुष नीति आई थी और कब तक आई है आपकी, 31 मार्च 2028 तक ये वैलिड रहेगी। आजकल इसी प्रकार के प्रश्न आपके आ रहे हैं कि नीति कब स्टार्ट हुई थी और नीति कब एंड हो, उसको भी याद रखिएगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो आपका निबंध आएगा, वहां से आपको बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास से संबंधित जो आपको पॉइंट मिल जाएंगे, पहली आपकी योजना है केंद्र पोषित योजना में स्कीम फॉर एल्डोसेंट गर्ल्स। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ क्या किया गया है, 2019 से किया गया है, पहले तो इसको याद रखना। इस योजना के तहत जो है दो आकांक्षी जनपदों का चयन किया गया उत्तराखंड के हरिद्वार और युवस नगर, इसको भी याद रखना। और इसके तहत जो है क्या दिया जाएगा, गेहूं और फोर्टिफाइड चावल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये याद रखना आप, ये जो स्कीम फॉर एल्डोसेंट गर्ल्स योजना जो आपकी है केंद्र पोषित 2019 से संचालित की जाएगी। जब आप महिला सशक्तिकरण में निबंध लिखोगे तो महिला सशक्तिकरण में निबंध आप भारत सरकार द्वारा संचालित योजना भी लिख सकते हो, उसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना भी लिख सकते हो। तो ये स्कीम फॉर एल्डोसेंट गर्ल्स, इसको आप याद, और प्री में निकल के आएगा कौन से दो जनपदों में इसको लागू किया गया है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है प्रत्येक जनपद केंद्र पर क्या दिया जाएगा, गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें आपको मेंशन करना होगा कि इस जो जनपद में है कितने आपकी बालिकाएं पैदा हुई हैं, कितने आपके बालक पैदा। ठीक, अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपकी है राज्य सेक्टर की, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं शुरू की गई। तो पहला आपका है उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना। ठीक है, तो ये आपसे शॉर्ट नोट में भी लिखने को आ सकता है, लोअर पीसीएस शॉर्ट नोट भी आ सकता है लोअर पीसीएस में, जो आपका 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहीं से लिख लीजिएगा इसको। उत्तराखंड में सशक्त महिलाओं का निर्माण करना इसका उद्देश्य है, जो निर्णय प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में प्रभावी योगदान सुनिश्चित कर सके। योजना के अंतर्गत महिला विकास पर अभिनव परियोजनाएं गतिविधियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें महिलाओं की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सुनिश्चित करने आयामों को संपोषित किया जाता है। तो आप इसको याद रखना, शॉर्ट नोट भी आ सकता है और महिला सशक्तिकरण के निबंध में आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना, इसको भी आप यूज कर सकते हो मेंस के निबंध में। उत्तराखंड राज्य की निराश्रित विधवा निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग करने हेतु जो है इस योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो आपके जो एलिजिबल लोग होंगे वो कौन कौन होंगे, निराश्रित महिला, निर्बल वर्ग की महिलाओं और किशोर। ठीक, उसके बाद नंदा गौरा योजना, इसको मेंशन बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत बार आ चुका है पेपर में। तो नंदा जो गौरा योजना है, इसमें जो पात्र होंगी प्रथम 2 बालिकाएं होंगी, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और पहली किस्त में आपको मिलेंगे 11,000 रुपए, दूसरी किस्त में आपको मिलेंगे 51,000। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत जो है सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत गर्भवती महिला के प्रथम, द्वितीय एवं जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के दृष्टिगत मुख्यमंत्री महिला योजना के अंतर्गत क्या की जाती है, किट प्रदान की जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो आपकी योजना है पहली, दूसरी और जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर दी जाएगी। इसके अलावा ये प्री में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मेंस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, मेंस में आप केवल योजना मेंशन कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। और इसमें भी आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है किशोरी बालिकाओं हेतु सैनिटरी नैपकिन व्यवस्था। इसके तहत जो है आपका 6 रुपए की सब्सिडाइज दर पर क्या मिलेगी, आपको नैपकिन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये भी लिख सकते हो महिला सशक्तिकरण में। उसके बाद है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम, कंप्यूटर टैबलेट इसके तहत किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। 10वीं और 12वीं में जनपद स्तर पर प्रथम और द्वितीय और तृतीय तथा 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को तकनीकी ज्ञानवर्धन के लिए क्या दिया जाएगा, टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। तो ये भी महिला सशक्तिकरण के निबंध में लिख सकते हो। जितनी योजनाएं ऑथेंटिक इकोनॉमिक सर्वे में दी गई वो लिखोगे तो आपको हमेशा ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, आंगनबाड़ी केंद्र में जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है फोर्टिफाइड सुगंधित दूध पाउडर डेयरी विकास के माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा। कौन से वर्ष में, 3 से 6 वर्ष। आंचल अमृत योजना भी लिख सकते हो। उसके बाद अगला आपका है मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना है। महिला पोषण योजनाओं में जो है आपका जो एनीमिया ग्रसित महिलाएं हैं, मातृ और शिशु दर, एनीमिया को कम करना, मातृ और शिशु दर को कम करने के उद्देश्य से जो है मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से जो है इसमें आपको प्रतिदिन 2 अंडे दिए जाएंगे और आपको केला और खजूर भी वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो आप मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना भी लिख सकते हो निबंध में। ठीक,
उसके बाद है मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है सप्ताह में 2 दिन अंडा, 2 दिन आपको केले की चिप्स प्रोवाइड किए जाए, तो ये भी लिख सकते हो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, शॉर्ट नोट डायरेक्ट आपका मेंस में आ सकता है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। यह योजना उत्तराखंड की एकल निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत होगी। उत्तराखंड राज्य की एकल महिलाओं से क्या तात्पर्य, ये प्री में सवाल कर सकता है, कौन सी है? एक महिला, अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध व एवं एसिड हमले से पीड़ित, मतलब जो किसी अपराधी द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया हो। एकल महिलाएं हो जिन महिलाओं के बच्चे अव्यवस्था हो, अविवाहित पुत्री हो जो अकेले ही अपना जीवन यापन करती हो, तो इसको क्या माना जाएगा? आपका निराश्रित माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये शॉर्ट नोट आ सकता है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद है आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष। इसके तहत जो है मिनी कार्यकर्ती सहायिका को जो है 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम कितने रुपए दिए जाएंगे? आंगनबाड़ी को 30,000 और न्यूनतम 30,000 और अधिकतम जो है आपको 54,000 रुपए की धनराशि जो है आपको दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके राज्य सेक्टर योजना है। राज्य सेक्टर योजना में पहली आपकी हुई खेल किट योजना। खेल किट योजना जो है इसमें प्रतिभा करने वाले व्यक्तियों को जो मिलेगा आपका इस योजना के तहत कितना मिलेगा? आपको 5,000 रुपए के ट्रैक सूट मिलेंगे। तो ये आपका प्रश्न अगर आएगा, उत्तराखंड सरकार जो है खेल के विकास में क्या क्या कार्य करी है मुख्य परीक्षा में, तो ये यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद राज्य के उदयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति योजना, 8 से 14 वर्ष के जो उदयमान खिलाड़ी होंगे इसमें आपको प्रतिमाह 15,000 रुपए मिलेंगे। 14 से 23 वर्ष की आयु को आपको मिलेंगे 2,600 रुपए मिलेंगे। 2600 खिलाड़ियों को जो है आपको 2,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। उसके बाद एक बार खेल उपकरण के आपको जो है 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रतिमाह 2,600 रुपए नहीं है, ये प्रतिमाह आपका 1,500 और 2,000, इनको याद करना फ्री के लिए। ठीक है, उसके बाद है किशोरियों को खेल इंजरी में जो खिलाड़ी आपके हैं उनको अगर खेल इंजरी हो जाती है, जो आकस्मिक जो कभी इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उसमें कैसे कैसे आपको बीमा वगैरह दिया जाएगा। मृत्यु होने की दशा में आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, गंभीर चोट में आपको 5,000 प्रतिदिन, अधिकतम 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और बीमारी और साधारण चोट में 50,000 अधिकतम और 50,000 रुपए जो है आपको अधिकतम रुपए में दिए जाएंगे। उसके बाद केंद्र प्रोषित योजना जो आपकी खेलो इंडिया योजना है, इसके तहत जो है दो जो आपकी जो प्रत्येक जनपद में है 2 खेल इंडिया सेंटर संचालित किए जाएंगे। उसके बाद जो है खिलाड़ियों को दैनिक मानदेय भोजन भत्ता में वृद्धि। दैनिक मानदेय जो आपका है वो आपका 175 से बढ़ाकर जो है 250 कर दिया गया है। विधानसभा सत्र गैरसैंण में जो आपका है खेल विश्वविद्यालय का विधेयक पास किया जाएगा, और खेल यूनिवर्सिटी आपकी बनेगी कहाँ? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? हल्द्वानी में बनेगी। और राज्य में खिलाड़ियों को सीधी भर्ती में कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? 4% आरक्षण दिया गया। ठीक है, उसके बाद महाविद्यालय जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश है तो जो आपका 5% तक का जो आपको खेल कोटा इसमें दिया जाएगा, ऐसा सरकार का प्रयास। उसके बाद है मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना। इसके तहत जो है जो युवा आपके हैं आर्थिक रूप से इनको क्या बनाया जाएगा? स्वावलंबी बनाया जाएगा। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है जिसका नाम आपका है ब्रिया स्टेडियम। कहाँ बनेगा? इस सितारगंज यूएस नगर, इसको याद रखना। और इसमें एक पॉइंट दिया था प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस, ये आपका बनेगा आपका 11 दिसंबर। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं जो आपकी योजनाएं हैं वो स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, तो सारी योजनाएं राज्य सरकार की आप इसमें लिख सकते हो, केंद्र सरकार की नहीं लिखनी है, राज्य सरकार। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपकी है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट एक्ट है। वक्फ संशोधन अधिनियम से प्रश्न आया भी था। 2013 के अधीन जो है ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री के लिहाज से। वक्फ बोर्ड के अंदर ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया 2013 में। ठीक है, उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है 27 मई 2003 को किया गया है, और इसका कार्य प्रारंभ किया गया है इसने 29 सितंबर 2003 को। उसके बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ बोर्ड विकास अधिनियम, ये बना आपका 2005 में। उसके बाद आपका मदरसा बोर्ड बना आपका 2006 में। उसके बाद उत्तराखंड राज्य हज समिति है, इसका हेडक्वार्टर आपका पीरान कलियर, ये आपका बना है 2002 में। उसके बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड है, इसका जो हेडक्वार्टर आपका है वो देहरादून। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने आज की वीडियो जो है कंप्लीट कर ली है। हमारी जो है नए बैच आपके अपर पीसीएस प्री के लिए, अगले प्री के लिए अपर पीसीएस प्री, लोअर पीसीएस प्री, ये स्टार्ट हो गए हैं। इसके साथ साथ ही हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें जो है आपको मेंस के प्री के साथ साथ जो है मेंस की तैयारी भी करवाई जाएगी। क्योंकि देखिए अगर अभी से अगर आपको सोचना है टारगेट फाइनल सिलेक्शन, तो आपको देखो प्री और मेंस लेकर के चलना पड़ेगा। और अभी आपके पास जो है
1 वर्ष इसमें पूरा है। 1 वर्ष में आप लगभग प्री कंप्लीट करके जो है आप आधा 50 से 60% जो है मेंस भी अगर कंप्लीट कर लोगे तो आपको जो है आने वाले जो अगले वर्ष जो परीक्षा होगी, दिसंबर में मेंस होगा इसका, अगले अगले साल जब नोटिफिकेशन आएगा तो तब तक आप पूरा तैयार हो जाओ। बिल्कुल आपको जो है फिट बना दिया जाएगा अगर आप हमारे तरीके से आप चलोगे। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आपको जो है ये नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक, साथ ही साथ आज से हमने टेलीग्राम में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमने टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। इसका लिंक आपको दे रखा है, इसका कोई चार्ज नहीं है, वीडियो के लिए टेस्ट सीरीज है। और जल्दी ही हम जो है मेंस के लिए एडिटोरियल के मेन इंपॉर्टेंट जो है आपको प्रैक्टिस कराने की भी कोशिश करें। एडिटोरियल की प्रैक्टिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही ये भी अवेलेबल हो जाएगी आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद अगर आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपका रिस्पॉन्स अगर इन वीडियो पे अच्छा आया तो आपको जो है पत्रकारिता जो आपका जो हिंदी जो मुख्य परीक्षा में जो टॉपिक है, हिंदी मुख्य परीक्षा के टॉपिक हैं, उनको भी हम कराने की जो है पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। पत्र लेखन वगैरह जो है, पत्रकारिता नहीं, पत्र लेखन वगैरह, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ आपके लिए इसमें लाए जाएं। और हमने बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रखे हैं अपने बच्चों को। तो अगर आपको केवल हिंदी का भी बैच ज्वाइन करना है तो हिंदी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो है एक नॉमिनल फीस, कोई फीस इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हिंदी का अगर आपको अलग से करना है तो उसमें आपको कंप्लीट हिंदी भी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो इन नंबरों पे आप संपर्क कीजिए। बाकी वीडियो के लिए लगे रहिए। जिसका पेपर अच्छा हुआ है मेंस की तैयारी में लग जाइए। आंसर की का वेट मत कीजिए फाइनल आंसर की का रिजल्ट का। जिनके जो है लड़कों में जो है 88+ मार्क्स बन रहे हैं, आराम से सिलेक्शन इस बार होने की चांसेस है। लड़कियों में कभी कट ऑफ आपकी 5 नंबर कम चली जाती, कभी 7, कभी 10 नंबर चली जाती, तो लड़कियां 78 में सेफ है मेरे हिसाब से। बाकी रिजल्ट आने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो देखिए आपको तैयारी मेंस की करो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि हमसे जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं तो हमसे जुड़कर कीजिए। कहीं और तैयारी करनी है तो और तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि फ्री के साथ मेंस को लेकर के चलेंगे तो तभी जो है आपको सफलता मिलती है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।